चुनाव। दरअसल दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी ने एक और नई घोषणा कर दी है। एक के बाद एक घोषणा आपकी तरफ से की जा रही है, चाहे बात महिला सम्मान निधि की हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो, या फिर ऑटो चालकों को लेकर जो एक के बाद एक 4 ऐलान किए हैं उनकी बात हो। इसको लेकर अब बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है। क्योंकि पहले से ही 2100 वाली स्कीम फंसी हुई है, लेकिन उसके बाद अब एक और योजना का ऐलान किया गया है, जहां पर कहा गया है कि 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन इमामों को अपनी सैलरी 17 महीने से नहीं मिली है, तो फिर ऐसे में जो ये नई योजनाएं, नई स्कीम्स की बात कही जा रही है, वो पैसा कहां से आएगा, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की गई। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, ग्रंथि को अब 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे इस योजना के तहत, और मंगलवार से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से योजना की शुरुआत होगी, ये भी उन्होंने बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ घोषणाएं की। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो देखिए, एक तरफ आपने तो घोषणा कर दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। घोषणा उसकी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें देखेंगे तो जितनी घोषणाएं जब अरविंद केजरीवाल ने की, एक भी घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीज़ें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं है। अब देखिए, एक योजना तो है नहीं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई योजनाएं अब तक आपकी तरफ से लादी गई हैं, और वो भी चुनावी सीजन में। आपको बताते हैं 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जहां पर मुफ्त इलाज की बात कही गई। और 12 दिसंबर की बात करें तो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की बात की गई, जहां 18 साल उम्र से ऊपर की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है, कहा गया। फिर 10 दिसंबर की बात, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मिलते हुए भी नजर आए और उनके लिए 4 ऐलान किए। फिर 21 नवंबर की बात करें तो 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक पेंशन का ऐलान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। और इन्हीं सब घोषणा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप, और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो, ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। अरविंद केजरीवाल जी मुर्गी हैं। मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है, उधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है। जब 500 स्कूलों की बात कोई करे, तब ये बिजली पानी की बात करेंगे, और जब बिजली पानी की बात करेंगे तो कहेंगे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब काम नहीं करने की बात करेंगे तो कहेंगे कि हमने हेल्थ में बड़ा अच्छा किया। जब हेल्थ में पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए हमने जो है करप्शन दूर किया है। जब करप्शन पकड़े जाएंगे तो जिस पर इनको पकड़ा जाता है उसको छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं।
तो सुना आपने, चुनावी सीजन में कई स्कीम लॉन्च, कई घोषणाएं और अब राजनीति भी हो रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इमामों ने वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए इमामों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनका कहना था कि भाई हमें अपनी जो सैलरी, हमारी सैलरी 17 महीनों से अटकी हुई है, फंसी हुई है, वो 2100 रुपए वो सैलरी हमें नहीं दी जा रही है। और उसके बाद एक और घोषणा कर दी गई जहां 18,000 रुपए हर महीने देने की बात कही गई, जिसके बाद अब ये सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर तमाम वादे कर दिए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन भी इमामों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में वेतन न मिलने से इमाम नाराज हैं और केजरीवाल आवास पर इमामों ने प्रदर्शन किया। AIIA अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार से मांग की है, दिल्ली के इमामों का वेतन दिया जाए, ये रशीदी की तरफ से कहा गया। और इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला, ये बात भी उन्होंने उनके सामने रखी है। पिछले 6 महीने से वेतन की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली सरकार 240 इमामों को वेतन देता है, लेकिन अब तक सैलरी फंसी हुई है और उनको अपना वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं प्रदर्शन भी हुआ, सियासत भी हो रही है और क्या कुछ आगे घोषणा कर दी गई है। इस समय हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हैं और कुछ मौलाना उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे और क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मौलाना शाहिद रशीदी जी, आप लोग क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक? देखिए, आपको जानकारी होगी कि हम थर्सडे भी आए थे और हमारा कहना ये है कि भाई हमारी जो 17 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है वो सैलरी हमारी रिलीज़ कर दी जाए। अभी आचार संहिता लगने वाली है, ये लोग तो आंख मूंदे बैठे हैं, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में पेमेंट रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ये 18,000 में आदमी अपने घर का गुजर बसर कैसे करेगा, और वो भी 17 महीने ना मिले, जबकि इनके यहाँ मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 21,000 कुछ है। हम यहाँ आज तीसरी मरतबा आए हैं और हमारी कोशिश है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमसे मुलाकात करें। और जो हमारी परेशानी है, 17 महीने का बहुत वक्फा होता है, बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें बच्चे भी पढ़ाने होते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए तो बेहतर है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये तमाम इमाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे हुए और उनका कहना है कि आज उसी उम्मीद से पहुंचे कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाएगी और अपनी मांग उन तक हम पहुंचा देंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, जहां BPSC प्री परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र। आंदोलन की आड़ में क्या सियासतदान वोट के जुगाड़ में लगे हैं, बताते हैं। पुलिस वाले मारे हैं, उनको बहुत मारा है। आंदोलन या एजेंडा, बड़ा सवाल। 13 दिसंबर को पेपर होता है और एक सेंटर में गड़बड़ी की बात छात्र की तरफ से सामने आती है। उसके बाद शुरू होता है बवाल और देखते ही देखते अब इसने आंदोलन का रूप भी ले लिया है। छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्र आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पेपर है वो रद्द कर दिया जाए और पेपर हो भी तो दोनों पेपर एक ही साथ लिए जाएं, ये भी मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना बिहार की तस्वीरें, जहां BPSC छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस की तरफ से उन्हें खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी और इस बीच सियासतदान भी मैदान में पहुंचते नजर आए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर छात्रों के बीच पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं,
छात्र हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए, आवाज उठा रहे थे। पुलिस की टीम पहुंची और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां बीपीएससी छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज की गई बल्कि उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया जिससे कि उन्हें रोका जाए। लेकिन छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखाई दिए और उनकी बस एक ही मांग है कि पहले तो उन्हें सुना जाए। साथ ही आपको बता दें उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो ये पेपर प्री परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाए और दोनों पेपर एक साथ ही हो। अब आपको बताते हैं कि इसमें सियासी एंगल कैसे आ गया। प्रशांत किशोर आंदोलन को हवा देते दिखाई दिए, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और लाठीचार्ज पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया।